दौरान कुरीज़ खुराक तो बहुत सारी हैं, मगर मैं आपको उनमें से एक दो बताऊंगा। सुबह आपने दाल मूंग छिलके वाली देनी है। अगर आपके पास मौसम सर्द है तो दाल मोठ दे लें, ठीक है, दाल मोठ सुबह दें और रात को मलाई आटा दे दें। अगर आपके पास मौसम ठंडा है तो मलाई तो होती है, आटे को हल्का सा भून लें, उसे ब्राउन कर लें, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर जो भूनना है या ब्राउन करना है आटे को, वो सिर्फ सर्द इलाकों के लिए है। नॉर्मल, जहाँ पे नॉर्मल सर्दी होती है या टेम्परेचर नॉर्मल है, वहाँ पे आप खुश्क आटा जो देसी गंदम होती है उसका आटा और मलाई मिक्स करके वो भी दे सकते हैं। और ये सिर्फ 3 से 4 गुठलियाँ देनी है, इससे ज़्यादा आप खुराक नहीं देनी। अगर इसी में एडिंग करूँ तो अगर आपका तितर पहली झोली गिरा जाता है, आप देखते हैं कि दूसरे नए पर निकाल रहा है, तो आप उसमें 4 चीज़ें ऐड करें: तारा मीरा, अलसी, सफ़ेद तिल और सरसों के बीज। इन चारों चीज़ों को 1-1 चम्मच ले लें या 2-2 चम्मच ले लें, 3-3 चम्मच ले लें, एक डिब्बी में महफूज कर लें। उनमें से एक चुटकी निकालें और उस दाल मूंग या मोठ जो भी आप देते हैं उसके ऊपर डाल दें। इंशाल्लाह उसके साथ आपका तितर चमकदार और जानदार पर निकालेगा। इंशाल्लाह शाइन वाले पर होंगे। आप देखते हैं अक्सर तितरों की कुरीज़ बहुत अच्छी होती है और शाइन वाले होती है, उनकी सिर्फ यही चीज़ होती है कि उसमें सरसों वगैरह इस्तेमाल करते हैं। मलाई आटा एक ताकतवर और शानदार खुराक है, भरपूर और मुकम्मल ग़िज़ा है। विटामिन डी, प्रोटीन, फैट और कार्बोनेट्स का मुरक्कब है। तितर के वजूद को बेपनाह क़ुव्वत और ताकत देता है। पतले जिस्म को मोटा करने में आसानी और मदद फराहम करता है और दौरान कुरीज़ तितर को गर्म रखता है। दौरान कुरीज़ खुराक में एहतियात। जो खुराक मैंने आपको बताई है इसमें एहतियात भी बहुत ज़रूरी है और चंद एहतियात मैं आपको बताऊंगा। दौरान कुरीज़ मलाई आटा तितर को मुसलसल बिल्कुल ना दें। एक दिन दें, अगले दिन ना दें, फिर अगले दिन दें, फिर उसके अगले दिन ना दें। ये रूटीन जब तक तितर कुरीज़ मुकम्मल ना कर ले तब तक ये रूटीन रखें। तितर को मलाई आटा के बाद कभी भी पानी ना दें, क्योंकि ये कीड़े बनने का सबसे बड़ा ज़रिया यही है कि तितर को मलाई आटे के बाद फ़ौरन पानी दे दिया जाए। जब भी मलाई आटा आपने देना है, खजूर की गुठलियों के बराबर 3 से 4 गोलियाँ बना कर तितर को दें, इससे ज़्यादा खुराक ना दें। उसके बाद दाल मूंग या मोठ जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वही साफ़ करके खुश करके अच्छी तरह वो तितर को दें और तितर को बंद कर दें। दौरान कुरीज़ ज़हरबाद मलाइश का खुसूसी ख्याल रखना है आपने, क्योंकि अक्सर तितरों को ज़हरबाद और मलाइश कुरीज़ के दरमियान ही हो जाती है, अक्सर तितरों को हो जाती है। अपने उस्तादों के मशवरे से या दोस्तों यारों के मशवरे से तितर को हफ्ते में एक बार लाजमी ज़हरबाद मलाइश की गोलियां या पानी जो भी आपको कोई रिकमेंड करता है या आपको पता है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। मैं आगे जाके आपको कुछ चंद पानी वगैरह या खुराकें बताऊंगा जो कुरीज़ के दरमियान में आपने वो भी इस्तेमाल करनी है। इससे पहले मैं एक दूसरी खुराक आपको बताता हूँ कुरीज़ वाली। कुरीज़ का आटा जो बनाते हैं, मलाई आटा, मुख्तलिफ़ आटे मिक्स करके उसके साथ एक मुरक्कब बनता है और उसको मलाई में हम हल करके तितर को देते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह कुछ चंद पानी और खुराकें बताऊँगा जो आपने पूरा हफ्ता तितर को दौरान कुरीज़ देना होता है, जिससे आपका तितर मलाइश, ज़हरबाद या और भी बहुत सी बीमारियों से तितर बच जाएगा, जिसके साथ आपका तितर भूख भी बनाएगा। खुराक नंबर 2 कुरीज़ की ये है कि बाजरे का आटा 1 पाव, गंदम का आटा आधा पाव, जौ का आटा 20 ग्राम और भुने हुए चने जो बग़ैर नमक वाले होते हैं जो हम खुराक में भी इस्तेमाल करते हैं, उसका जो आटा होता है वो भी 20 ग्राम ही लेना है। इन चारों आटों को आपस में मिक्स कर लें, इसमें थोड़ा सा ले लें और उसमें मलाई ऐड करके उसकी गोलियां बना के तितर को दे दें। वही 3 से 4 गोलियां देनी है, खजूर की गुठली जितनी 3 से 4 वही देनी है तितर को। ये भी एक सिंपल और सादा सी खुराक थी जो मैंने बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ जो एहतियाती पानी, ज़हरबाद, मलाइश और इस किस्म के जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे तितर को दौरान कुरीज़ एक जगह पे रह के भूख नहीं लगती, उसका भी हाल मैं बताता हूँ आपको। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें, मैं उसका मुकम्मल आपको जवाब और मुतमिन करने की भरपूर कोशिश करूँगा और मुझे खुशी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसमें कुछ डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं।
कोशिश करें लिंक दोस्तों तक भेजें ताकि वो भी देख सकें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मुयस्सर हो। तो चलते हैं, जो बकाया वीडियो का आखिरी हिस्सा रह गया है कि चंद पानी में आपको बताता हूँ, जिससे आपका तितर अगर दाना खाना छोड़ गया तो दाना भी ज़रूर खाएगा। और जहरबाद मलाइश वगैरह के पानी में बताता हूँ आपको। हफ्ते में एक दफ़ा हाजमे वाला कोई भी पानी ज़रूर दें, अगर नहीं तो उसकी जगह पे आप ग्राई वाटर आधा ढक्कन ले लें या ढक्कन का चौथा हिस्सा ले लें या आधा ढक्कन ले लें, तब भी कोई हर्ज नहीं है। आधा ढक्कन पानी वाली कुप्पी में डाल के दे दें तितर, उसके साथ भी उसका हाजमा दुरुस्त हो जाता है। अगर खुराक नहीं खाता तो आपका तितर खुराक भी खाएगा, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसके लिए उसमें फ़वाइद बहुत ज़्यादा है, उसके लिए एक अलहदा वीडियो भी बन सकती है, मगर आपको मैं मुख्तसर बताता हूँ कि आप ग्राई वाटर का चौथा हिस्सा पानी की कुप्पी में डालें तो वो तितर को हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी दें। इसके अलावा अजवाइन का पानी, अजवाइन एक चुटकी लें, उसको 3 से 4 घंटे भिगो दें, उसको छान कर वो पानी अगर ज़्यादा कड़वा हो गया तो उसमें थोड़ा सा और सादा पानी मिक्स कर लें, वरना वही पानी तितर को दें। हफ्ते में एक बार लाजमी ये दें। ये पानी पिलाने का तरीक़ाकार ये कि 10 मिनट पहले तितर को 15 मिनट पहले तितर को धूप में रखें, धूप सेक लेगा, उसको प्यास लग जाएगी, दोबारा पानी उसके आगे सर्व करें तो इंशाल्लाह वो पी लेगा। तो अक्सर तितर को कैल्शियम की कमी भी हो जाती है, तो कैल्शियम की कमी पूरा साल ही पूरी रखनी चाहिए। इसके लिए आपको सबसे बेस्ट है 60-70 रुपये का कैल्शियम पी का सिरप आता है, किसी भी इंसानी मेडिकल स्टोर से आपको बआसानी मिल जाएगा। 60-70 रुपये का है, वो आधा ढक्कन लें या चौथा हिस्सा लें ढक्कन का, तो उसको पानी की कुप्पी में मिक्स करें और हर दूसरे दिन बेशक दें, कोई मसला नहीं है। 2 या 3 दिन बाद लाजमी दें, हफ्ते में 2 टाइम लाजमी वो कैल्शियम पी वाला पानी तितर को लाजमी दें। दोस्तों याद रखने की बात यह है कि इस शौक़ का मज़ा तो तब ही आता है कि जब सीज़न ऑफ हो, जब सिर्फ तितर आप संभालते ही हों, उसकी पीठें ही साफ़ करनी पड़े, बुलाई नहीं होती। असल में शौक़ तो यही है, तब ही आपकी समझदारी और अक्ल और शौक़ से मोहब्बत का असल पता चलता है। सर्दियों के मौसम में जब तितर की बुलाई का मौसम नहीं होता, सीज़न में तो कोई भी अनाड़ी बंदा बोलने वाला तितर रख सकता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मुयस्सर हो। तो मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।